ఇడికి కలిగిన దానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన శ్రీ సంజయ్ బండిని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. దేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం సుసంపన్నమైన రాష్ట్రం. ఈ భూమి యొక్క ధైర్యబలుత సకారం ప్రశంసనీయం. మీరు చాలా కష్టపడి పని చేసే వ్యక్తులు. నమస్కారం. కరీంనగర్ అంటే ధైర్యం మరియు పరాక్రమం. ఈ మట్టిలో ముందు నాకు తెలియదు. సాధారణ ప్రజలు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఇలా నిర్మాణాత్మకమైన మరియు అర్థవంతమైన ఈ కార్యక్రమాన్ని నన్ను ఆహ్వానించినందుకు కరీంనగర్ కు చెందిన ప్రియతమ కుమారుడు శ్రీ బండి సంజయ్ కుమార్ ను నేను అభినందనాను. కరీంనగర్ కు చాలా ముఖ్యమైన లక్ష్యాలు ఉన్నాయని నేను విన్నాను. పవిత్రమైన గోదావరి నది ప్రవహించే నీరు ఇది. ఈ భూమి సాగుపరమైన పోలాలకు నిలయం. ఇది ఆధ్యాత్మిక భూమి. ఈ భూమి యొక్క సంస్కృతి సారస్వత్వం పట్ల దేశం గర్విస్తుంది. నేను హర్యానా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న గత దశాబ్దం నుంచి మనం ఏక భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ బంధనలో ముడిపాపి ఉన్నాము. మరియు మీ ఈ నగరాన్ని దక్షిణ కాశీ అని కూడా పిలుస్తారు. కురుక్షేత్రంలోని కరంభూమి నుండి వేలులావిడ, రాజన్న మరియు కోడగంటు ఆంజనేయుడు పవిత్ర భూమికి రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను ఇప్పుడే తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాను. ఇక హిందీలో మాట్లాడుతాను. సరేనా? आज के कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है. आज करीमनगर के 5 डिवीजन में से 2600 घरों को 24/7 पानी की सप्लाई हो, तो इस नाते से एक ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है करीमनगर के लिए. आज इस काम को मेरे हाथों से होना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं. मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं, क्योंकि लोगों की खुशहाली ये हर प्रकार से आए. इस नाते से हर शहर में, खास करके जहाँ स्मार्ट सिटी बनी है, एक अच्छे प्रोजेक्ट बनाने का उनका कार्यक्रम आज हमने काफी पूरा किया है. लोगों को खुशहाली देने वाला एक पार्क, इसका भी उद्घाटन किया है. बहुत सुंदर पार्क, जहाँ सुबह शाम यहाँ के बच्चे, महिलाएं, बड़े बूढ़े, नौजवान सब जाकर के एक अच्छे वातावरण का आनंद ले सकते हैं. वहाँ पर सब प्रकार की सुविधाएं ये बनाई गई हैं. युवाओं के लिए खेल कूद की सुविधाएं देने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुरू करना, छात्रों के भविष्य को संवारने वाला डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, आज क्लासेस को शुरू करने का भी एक स्कूल के अंदर कार्यक्रम शुरू किया. वह भी एक बहुत अच्छा अनुभव ये मेरा आज आने वाला है. मैं इस सब प्रकार के कामों के लिए अपने साथी मंत्री और करीमनगर के सांसद, स्थानीय प्रजाप्रतिनिधि और मेयर, इन सबको विशेष बधाई देता हूं. मित्रों, ऐसे अच्छे कामों का सपना सब देखते हैं, लेकिन सपना जब पूरा होता है तो बहुत आनंद आता है. तो आज करीमनगर के लोगों का ये स्वप्न है, खास करके स्मार्ट सिटी के जितने प्रोजेक्ट जो भारत सरकार की एक विशेष देन है, उस नाते से किए गए हैं. मैं इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं. मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने पीने का स्वच्छ पानी, देश भर में स्वच्छ पानी मिले, तो इस नाते से जल जीवन मिशन के तहत 74% घरों में
स्वच्छ पानी देने का कार्यक्रम ये पूरा हो चुका है। और जब स्वच्छ पानी घरों में जाता है तो नागरिक बहुत प्रकार की बीमारियों से, खास करके डायरिया, दस्त, इन बीमारियों से बचते हैं और लोगों को अपना जीवन ये सुलभ होता है। इसी प्रकार से जो बीमारियों के कारण से एक आंकड़ा ऐसा बताया जा रहा है कि जिस प्रकार की डेथ्स होती थी डायरिया से, उसमें से पिछले वर्षों में 3 लाख डेथ्स की कमी हुई है और ये क्रम आगे भी बढ़ेगा। कम से कम डायरिया जैसा बीमारी ये कैसे समाप्त हो देश में, इस पर काम चल रहा है। अभी तक 12 करोड़ घरों में देश भर के अंदर ये कनेक्शन दिए गए हैं। अगर तेलंगाना की बात करूं तो 38,30,000 घरों को ये कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां हर घर में कनेक्शन मिल चुका है, जहां कमी है इसको आने वाले समय में भी पूरा किया जाएगा। मित्रों, देश भर में कई हमारे जो कारपोरेशन हैं, लगभग 100 कारपोरेशन को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है और करीमनगर का सौभाग्य है कि इसको भी स्मार्ट सिटी के और उस दायरे में लाया गया है। दूसरा शहर तेलंगाना का वारंगल शहर है जिसको और स्मार्ट सिटी के दायरे में लाया गया है। इन दोनों शहरों के लिए केंद्र सरकार ने 1116 करोड़ रुपया जारी किया है और स्टेट गवर्नमेंट, कारपोरेशन सबका मिला करके 2733 करोड़ रुपए की 122 परियोजनाएं ये स्वीकृत की गई हैं, जिसमें से अधिकांश ये पूरी हो गई हैं। मित्रों, स्मार्ट सिटी फंड्स का बीच में रोक लगा दी गई थी क्योंकि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिस्से का फंड ये छोड़ा नहीं था। तो मैं बधाई देता हूँ हमारे संजय बाबू जी को, मेंबर पार्लियामेंट। इन्होंने, संजय पंडित जी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई और अंततः यहाँ की उस समय की प्रदेश सरकार को वो फंड छोड़ना पड़ा और आज पूरी गति से और ये सब काम हो रहे हैं। इसी प्रकार अमृत वन योजना, इसमें भी पानी की आपूर्ति के लिए और जो पानी की स्वच्छता के लिए जितने भी प्रयोग किए जाने हैं उनका भी उपयोग पूरा किया जा रहा है और उसमें जो ओवरहेड के टैंकों का निर्माण करना है या वाटर प्रोसेसिंग के जितने प्लांट हैं उनको लगा करके और बाद में उस पानी का रीयूज करना, उसका पुनर्प्रयोग करना, इसकी भी गति सारे देश में तेज हुई है। वहीं अपने तेलंगाना और करीमनगर में भी हुआ है। सफाई, स्वच्छता, स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे विभाग का, हम लोग उसको प्रमोट करते हैं और प्रदेशों को भी आह्वान करते हैं। उसके अंतर्गत सफाई मित्र, लाखों की संख्या में देश में सफाई मित्र हैं, उनकी सुरक्षा, इसकी जिम्मेवारी भी हम लोग लेते हैं। तो मुझे खुशी है कि करीमनगर कारपोरेशन ने जो सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2022 है, देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो मैं करीमनगर के अपने कारपोरेशन को और यहाँ के अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राष्ट्रपति के हाथों से 4 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार भी करीमनगर कारपोरेशन को मिला है। मित्रों, कोविड का विषय हम भूले नहीं है। कोविड एक ऐसी त्रासदी थी कि दुनिया को एक मानव के अस्तित्व का संकट ये नजर आता था कि पता नहीं मानव बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन अपने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की डोज ये आविष्कार किया और उस आविष्कार के कारण से देश भर के लोगों को ही बचाया, बल्कि दुनिया के और देशों में उस प्रकार की जो डोज थी वो भेजी गई और यहाँ भी अच्छी पॉलिसी, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स यहाँ के थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, उन्होंने एक कारपोरेशन जो क्वारंटाइन पॉलिसी बनाई थी, उसके अंदर एक बहुत ही उल्लेखनीय काम यहाँ करीमनगर के अंदर हुआ और अंततः हमने कोविड के ऊपर विजय प्राप्त की। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी सराहना का ये काम ये हम लोगों ने उस समय किया है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नगर की सब सेवाएं, इनकी जानकारी एक जगह पर मिल जाए तो ICCC इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल ये भी योजना के अंतर्गत करीमनगर में बनाया गया है। आज उस कंट्रोल सेंटर पर शहर के अंदर चाहे यातायात की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, प्रकाश की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है अथवा ट्रैफिक की बात है, सब चीजों की नजर एक ही स्थान से रखी जा सकती है
ताकि शहर की व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू बनाया जा सके। स्ट्रीट वेंडर्स, ये भी अपने इस विभाग का ही एक काम है कि जो हमारे गलियों में या हमारे बाजारों में भी जहां कहीं दुकानें नहीं होती हैं, वहां स्ट्रीट वेंडर्स जा करके अपना सामान बेचते हैं। गली गली में अपने छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे रेड़े खोमचा ये लगाते हैं। इनको कैसे सुविधा पहुंचाई जाए, तो स्ट्रीट वेंडर्स को भी धन उपलब्ध कराने के लिए 12,000 स्ट्रीट वेंडर्स, इनको केंद्र सरकार की ऋण की सहायता करीमनगर के लोगों को मिली है और इसके तहत 67 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। इस प्रकार तेलंगाना में 67 लाख देश भर में पहुंचाया गया, तेलंगाना में भी 4,25,000 लोगों को ये लाभ पहुंचाया गया है। इसी प्रकार पीएम मुद्रा योजना, हमारे युवा, इनको पैसे के कारण से अगर कोई काम करना है तो व्यवधान ना आए, उनको लोन एक ठीक शर्तों पर मिल जाए, बिना कोलेटरल मिल जाए, तो ये योजना भी बहुत कारगर सिद्ध हुई युवाओं के लिए। देश भर में 30 करोड़ के जो लोन हैं ये दिए गए हैं, 30 लाख करोड़ के, 50 करोड़ लोगों को ये योजना मिली। तेलंगाना में भी 73 लाख खातों में 73,000 करोड़ रुपए ये ट्रांसफर किया गया है। बहुत युवा अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। मित्रों, काम गिनाने के लिए बहुत है, फिर भी मोटी मोटी बात, तेलंगाना में जो खर्च हुए हैं, मोटे रूप से हमको पता लगेगा कि इस खर्च से कितना काम तेलंगाना में हुआ है। सड़कों के निर्माण के लिए 1,20,000 करोड़ रुपया ये तेलंगाना की सड़कों पर केंद्र ने लगाया है। 1 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 सालों में कम नहीं है मित्रों। इसी प्रकार चावल की खरीद के लिए भी 1,10,000 करोड़ रुपया और किसानों के खातों में ये डाला गया है। जो रीजनल रिंग रोड है उसके भी जितने भी शहर हैं उनकी रिंग रोड के ऊपर 26,000 करोड़ रुपया लगाया गया है। रेलवे लाइन और स्टेशनों के लिए 10 वर्षों में 32,946 करोड़ रुपया ये तेलंगाना के लिए सैंक्शन किया गया है। इस वर्ष के बजट में भी 24-25 का जो पिछला बजट गया है, इसमें रेलवे ने 5,336 करोड़ रुपया केवल तेलंगाना के लिए वो तय किया है। इस प्रकार से कल्याणकारी योजनाएं, जो जनधन खाते हैं, जब तक जनधन खाते लोगों को नहीं खुलेंगे तो कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधा खाते में नहीं पहुंच सकता। तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि देश के 130 करोड़ लोगों में से 52 करोड़ लोगों के जनधन खाते केवल इस योजना के अंदर खोले गए, जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। तेलंगाना में भी 1,20,00,000 ऐसे खाते जनधन अकाउंट में खोले गए हैं। मित्रों, गरीब कल्याण योजना में मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देश भर में जा रहा है। तेलंगाना में भी 1,91,00,000 अर्थात 2 करोड़ लोगों को, कुल आबादी हमारी 3.5 करोड़ है, 2 करोड़ लोगों को और मुफ्त राशन ये तेलंगाना स्टेट में दिया जाता है, जो 50% से भी ज्यादा बैठता है। मित्रों, जैसा मैंने स्वच्छ भारत मिशन की बात बताई, तो इसमें भी शौचालय बनाने का जो काम, हर घर शौचालय, ये भी क्रांतिकारी कदम था केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का। कभी ईश्वर किसी ने सोचा नहीं कि हमको घरों में शौचालय भी देने हैं। जब तक शौचालय नहीं थे तब तक हमारी बहन बेटियां माताएं वो घर में शौचालय न होने के कारण से, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, बाहर उनको खेतों में जाना पड़ता था। दिन के समय तो जा भी नहीं पाती थी, संकोच होता था, शाम को अंधेरे में ही बाहर निकलती थी। लेकिन ये शौचालय बनाने की मुहिम चलाई गई 12 करोड़ घरों में, और देश भर के अंदर ये शौचालय जो बनवाए गए हैं, जिसमें तेलंगाना में भी 31,27,000 शौचालय ये बनाए गए हैं। इसी प्रकार एलपीजी कनेक्शन, रसोई के अंदर गैस का कनेक्शन, उज्ज्वला योजना, ये भी देश भर में 10 करोड़ 33 लाख परिवारों को एलपीजी कनेक्शन ये दिए गए। और मैं तेलंगाना की यदि बात करूं तो 11,85,000 परिवारों को ये गैस कनेक्शन दिए गए हैं। अर्थात घर देने की बात ये कही गई, और घर के साथ घर की रसोई में चूल्हा दिया गया, साथ में पानी का नल दिया गया, अनाज दिया गया, बल्ब लगवाए गए। घर के अंदर कोई सुविधा ऐसा नहीं कि नहीं दी गई, केवल घर नहीं दिया गया, घर के साथ साथ में सुविधा भी दी गई, ताकि गरीब परिवार को हर प्रकार की सरकारी सुविधाएं वो मिल जाए, कोई से वंचित न रहे। जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों को भी, हर किसान को साल का 6,000 रुपया, किसान
पीएम किसान योजना के अंतर्गत सीधा उनके खातों में हर 4 महीने के बाद 2000, ताकि छोटा किसान अपनी खेती के लिए और उस पैसे का उपयोग करके अपनी खेती को आसानी से कर सके, उसको कोई संकट न झेलना पड़े। तो ये भी अपने यहाँ तेलंगाना में भी 30,70,000 किसानों को इसका लाभ ये जो मिला है। इसी प्रकार उर्वरक अर्थात खाद, बीज, दवाइयाँ, इसके लिए भी 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। एक उर्वरक बैग जो खाद का बीज है उस पर 2236 रुपए इसकी सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि किसान इतना महंगा बीज यानी खाद खरीद नहीं सकता है। एक बैग 50 किलो का उस पर 2236 रुपया ये जो है सरकार देती है। ये भी सब मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। और केवल सब्सिडी दी जाती नहीं है, बल्कि तेलंगाना में तो एक विशेष बात भी हुई कि यहाँ रामगुंडम में एक खाद बनाने की फैक्ट्री, एक कारखाना ये भी लगाया गया है, जिसका सीधा लाभ तेलंगाना के लोगों को हुआ है। मित्रों, रोजगार मेला, लाखों युवकों को नियुक्ति पत्र दिए गए, चाहे केंद्र सरकार नियुक्तियां हो, चाहे अन्य किसी संस्थाओं की नियुक्तियां हो, इन सबको भी इसमें लाभ मिला है। मैं तेलंगाना की महिलाओं को विशेष तौर पर यह कहना चाहूंगा कि एक अभियान आज से 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने हमारे हरियाणा से ही शुरू किया था 22 जनवरी 2015 को, और वो अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस समय देश में महिला यानी एक लिंग जो अनुपात है, जेंडर रेशो, ये बहुत महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। और आज उस अभियान के 10 साल के बाद अभी का जो आंकड़ा है, देश भर का एवरेज वो 1000 पुरुषों पर 920 महिलाएं हैं, जबकि मैं तेलंगाना को बधाई देता हूं, तेलंगाना में तो ये आंकड़ा 970 से भी आगे है। इसलिए तेलंगाना की बहनों को, यहाँ के परिवारों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। महिलाओं के लिए मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मिशन इंद्रधनुष आदि ये योजनाएं शुरू की गई। और जैसा मैंने पहले बताया, उनके लिए घर, शौचालय, गैस कनेक्शन, और वो भी महिलाओं के नाम। बड़ी बात यह है कि मकान हम दे रहे हैं। ये अलग बात है कि पिछली बार जो मकान दिए थे उसका लाभ तेलंगाना सरकार ने उठाया नहीं, लेकिन अब नई सरकार जो आई है, हमने उनको कहा है कि इस बार जो मकान है, अभी हमारे मित्र ने कहा कि मकानों की संख्या हमको दिल खोल करके देनी चाहिए। इस साल शहरों में 1 करोड़ मकानों का ये एक लक्ष्य केंद्र सरकार का रखा गया है। जो आपके हिस्से में आएंगे उससे भी ज्यादा, मोर देन योर शेयर, इस बार हम पिछली बार की जो कमी है उसको पूरा करेंगे, ताकि जो मकान है आपके तेलंगाना में पिछली बार नहीं बन पाए, उसके कारण से आपको उस शेयर से भी ज्यादा हम देंगे। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मित्रों, जैसा एक डिमांड रखी गई, आप ऐसा ना समझें कि उसको मैं दरकिनार कर रहा हूँ, भूल गया हूँ। आपने सबने खड़े होकर के और जो डंप साइट को क्लियर करने की बात रखी है, मैं आपको वादा दिलाता हूं कि उसके ऊपर, उसकी प्रोसेसिंग में, वेस्ट का प्रोसेसिंग, उसमें जितना भी फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट है, पूरा केंद्र सरकार उसके लिए देगी। मैं आपको ये वादा करता हूं। इसलिए इस शहर का जो वातावरण है वो अच्छा बने, ये हम सब चाहते हैं। आपके इस काम में भी हम सहयोगी बनेंगे। मित्रों, बहुत बातें बताने की हैं, लेकिन चूंकि भारत सरकार के नाते मैं कह सकता हूं, मेरे पास आवास विभाग, शहरी विकास और साथ में ऊर्जा विभाग भी है। ऊर्जा यानी बिजली। बिजली की बात हमारे मित्रों ने कही नहीं है, या तो सब ठीक ठाक है, और यह आपको जानकारी नहीं है कि हमारे पास पावर डिपार्टमेंट भी है। मैं उसमें भी वादा करता हूँ कि जितनी इस प्रदेश की मांग होगी, उस मांग में बिजली की सप्लाई में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। उसमें कुछ जो कमियां प्रदेश सरकार को मुझे ध्यान करानी है, आज दोपहर के बाद मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी मीटिंग है, मैं बताऊंगा कि प्रदेश सरकार भी इन योजनाओं को आगे बढ़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए, क्योंकि सब योजनाएं ये भारत सरकार और केंद्र प्रदेश सरकार ये मिलके चलाती हैं। हमारी सरकारें हो सकता है अलग अलग पार्टियों की अलग अलग समय रही हो, लेकिन इसमें ऐसा कोई होड़ नहीं है कि हमको किसी प्रदेश में कोई कम देना है या ज्यादा देना है। हर प्रदेश का जो शेयर है
उसको मिले और जो थोड़ा कमजोर है उसको ज्यादा मिले, क्योंकि हम अंत्योदय भावना पर काम करते रहे हैं। जो अंत में रह गया, कमजोर पक्ष किसी का है, उसको ज्यादा देने का काम ये भारत सरकार हमेशा करती है। इसलिए यहाँ जो बातें हैं मैंने आपको जो बताई हैं, मैं समझता हूँ कि करीमनगर, तेलंगाना, किसी भी बात के लिए हम भारत सरकार के नाते पीछे नहीं हटेंगे। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, मीको ना जय हिंद, जय तेलंगाना।